नमस्कार। कभी-कभी कुछ लोग हमें एकदम से पसंद आ जाते हैं और कभी-कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ हम पूरे दिन काम करते हैं, पूरे दिन रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो इमोशनल बॉन्डिंग, वो एक कनेक्शन हम उनसे फ़ील नहीं कर पाते। जैसे कभी ऑफ़िस में हम किसी से मिले, हाय हेलो हुआ और एकदम से ऐसे लगा जैसे हम सदियों से उन्हें जानते हैं। और ठीक कभी-कभी इसके जस्ट अपोज़िट होता है, कुछ लोग हमारे साथ रहते हैं, हम लाख कोशिश करते हैं कि रिश्ता बच जाए, उसमें एफ़र्ट डालते हैं, लेकिन स्टिल वो रिश्ता नहीं बच पाता, आगे नहीं चल पाता और एट द एंड रास्ते अलग हो जाते हैं। तो इसके लिए ना 8 ज्योतिषीय सूत्र हैं, जो ये बता सकता है कि किसी भी रिलेशन में इमोशनल कंपैटिबिलिटी और कनेक्शन कितना अच्छा रहेगा और कोई भी रिश्ता आगे सही चल पाएगा या नहीं। और ये जो 8 सूत्र है ना, 8 रूल्स हैं, ये हर रिश्ते पे एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि बस रिलेशनशिप्स या मैरिज के पर्सपेक्टिव से ही ठीक है, लेकिन अगर आपके फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं और आपके सिबलिंग्स हैं, कलीग्स हैं और अल्टीमेट मैरिज का रिलेशन है, तो उसमें सब में ये काम करता है, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से। तो पहला सूत्र ये कहता है, अगर किसी का 7th लॉर्ड जिस साइन में बैठा हो, अदर पर्सन का मून साइन वही हो, तो दोनों का रिश्ता, दोनों की बॉन्डिंग अच्छी रहती है। फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स से लियो असेंडेंट का एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें 7th लॉर्ड सैटर्न बनता है और सैटर्न 10th हाउस में टोरस में बैठ गया, सपोज। तो अगर किसी का मून साइन, किसी की राशि वृषभ है, टोरस है, तो जो दोनों की बॉन्डिंग है वो काफ़ी अच्छी चलती है, ठीक है? सेवन्थ, लियो असेंडेंट में 7th हाउस का जो लॉर्ड बनता है वो सैटर्न बनता है ना? आप जानते होंगे। अब आते हैं दूसरे सूत्र पे। तो दूसरा सूत्र ये कहता है कि जो आपके सप्तमेश का एक्सॉल्टेड पॉइंट है, वो ही किसी का मून साइन बन जाए, तो रिलेशन अच्छा चलता है, तो शादी अच्छी चलती है। अब लियो असेंडेंट का एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। लेट्स सपोज लियो असेंडेंट में 7th लॉर्ड सैटर्न बनता है और सैटर्न एक्सॉल्टेड होता है लिब्रा में, ठीक है? तो अगर किसी अदर पर्सन का मून साइन लिब्रा हो, उसकी राशि तुला हो, तो दोनों का रिलेशन अच्छा चलता है, दोनों में कनेक्शन अच्छा होता है और वो एक लंबे रास्ते तक दोनों खुशी खुशी साथ रह सकते हैं। जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा तीसरा रूल है, वो भी इसी से मिला जुला है, लेकिन उसमें ना एक्सोल्टेशन पॉइंट के प्लेस पे हम डेबिलिटेशन का पॉइंट देखते हैं। जैसे कि लियो असेंडेंट में सैटर्न जो एक्सोल्टेड था लिब्रा राशि में, वही अगर डेबिलेटेड हो जाए किसी के चार्ट में, तो सैटर्न डेबिलेटेड किस राशि में होता है? एरीज साइन में, जो कि मेष राशि है। तो अगर किसी का मून साइन मेष हो, किसी का मून साइन एरीज हो, तो दोनों का रिश्ता काफ़ी अच्छा चलता है और ये दोनों पॉइंट पे वर्क करता है। मतलब कि अगर किसी का सप्तमेश उच्च का हो अदर पर्सन के चार्ट में, मतलब उसका मून साइन एक्सोल्टेड साइन हो उस सप्तमेश का, और अगर उसका मून साइन डबलेटेड पॉइंट हो किसी के 7th हाउस लॉर्ड का। चलिए अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। अब जो चौथा सूत्र है ना, उसमें शुक्र पिक्चर में आता है, क्योंकि शुक्र कारक है रिलेशंस का। शुक्र ना नेचुरल 7th हाउस का लॉर्ड है। तो सूत्र ये कहता है कि अगर किसी का शुक्र की राशि किसी का मून साइन बन जाए, तो रिलेशन अच्छा चलता है, कंपेटिबिलिटी अच्छी चलती है। लेट से किसी का शुक्र 10th हाउस में एरीज का बैठा है, ठीक है? कैंसर असेंडेंट का चार्ट बनाते हैं, 10th हाउस में एरीज राशि आती है, मेष राशि, और उसका शुक्र वहां पे है। तो अगर किसी दूसरे पर्सन का मून साइन एरीज ही हो, तो दोनों की कंपेटिबिलिटी, दोनों का रिश्ता काफी दूर तक अच्छा चलता है, हैप्पीनेस होती है रिश्ते में। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। तो अब फिफ्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं, और सारा जो खेल चल रहा है ना अब तक, अगर मैं कुछ सूत्र को निकाल दूं, तो वो सारा मून साइन का चल रहा है, अदर पर्सन के चार्ट का। तो फिफ्थ रूल ये कहता है कि आपका 7th लॉर्ड, ये सबसे सिंपल है, फिफ्थ फिफ्थ रूल ये कहता है आपका 7th लॉर्ड जिस साइन में प्लेस्ड है, अगर अदर पर्सन का मून साइन वही है, तो रिश्ता काफ़ी अच्छा चलता है, रिश्ता काफ़ी अच्छा रहता है, उसमें हैप्पीनेस रहती है। अब उदाहरण के तौर पे लियो असेंडेंट लेते हैं, सिंह लगन, और उसमें सप्तमेश बनता है सैटर्न। अगर ये सप्तमेश लेट से थर्ड हाउस में बैठ जाए, ठीक है? थर्ड हाउस में लियो असेंडेंट में तुला राशि बनती है। तो अगर किसी की तुला राशि हो, उसका मून साइन ही तुला हो, तो रिश्ते में हैप्पीनेस रहती है, एक 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 लगाव रहता है।
दोनों से। मेरा तो यही अनुभव कहता है, हालाँकि रूल्स तो और भी हैं। कहीं मैंने पढ़ा था कि अगर 2 पर्सन का शुक्र साइन भी सेम हो जाए, तो भी उनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी रहती है। पर ठीक है, आप कमेंट्स में बताना कि आप आपके चार्ट में कितने रूल्स एप्लीकेबल हैं आपकी लाइफ में। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि यहाँ से ना हम असेंडेंट को पकड़ते हैं, जो लग्नेश है, क्योंकि असेंडेंट ना सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट है चार्ट में, सूर्य चंद्र के बाद। क्योंकि जो रोशनी आ रही है ना, जो ऊर्जा आ रही है, वो तो सूर्य और चंद्र से ही आ रही है। लेकिन क्या असेंडेंट उस ऊर्जा को झेलने के लायक है? क्या असेंडेंट उस रोशनी का सही यूटिलाइजेशन कर पाएगा? क्या असेंडेंट जो नेटिव है वो सूर्य चंद्र की ऊर्जा को सही तरीके से जीवन में लगा पाएगा? तो असेंडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे चार्ट में। तो यहाँ से असेंडेंट पिक्चर में आता है और ये कहता है कि किसी का असेंडेंट लॉर्ड जिस राशि में बैठा है वही अदर पर्सन का मून साइन बन जाए। सारा ना गेम मून साइन की तरफ ही घूम रहा है। सपोज करो किसी का लेट से टोरस असेंडेंट है। टोरस असेंडेंट में जो असेंडेंट लॉर्ड बनता है, लग्नेश बनता है, वो शुक्र बनता है, क्योंकि वृषभ और तुला इन दोनों का जो स्वामी है वो शुक्र है। ठीक है, अब यही शुक्र 11th हाउस में जाके बैठ जाए, ठीक है, और एग्जॉल्टेड हो जाए 11th हाउस में पाइसेस साइन में। शुक्र एग्जॉल्टेड होता है, तो यहाँ पर जिस अदर पर्सन का मून साइन पाइसेस होगा, मीन राशि होगी, तो उन लोगों की जो इमोशनल कनेक्शन है, जो बॉन्डिंग है रिश्ते में, वो काफ़ी अच्छी चल पाएगी और दोनों साथ में अच्छे से रह पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सूत्र पे। तो जो ये दो सूत्र बचे हैं ना, ये थोड़े ट्रिकी हैं और लास्ट वन थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी है, पर एक बार में समझ में आ जाएगा, बस आपको कंसंट्रेशन से सुनना है। ठीक है, और इतना भी टफ नहीं है। तो सेकंड लास्ट पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो ये कहता है कि चंद्र लगन से जो सप्तम में राशि है। तो देखो यहाँ से ना चंद्र कुंडली असेंडेंट में आती है, या सीधा सीधा ये भी मान लो जिस हाउस में चंद्र प्लेस्ड है उससे उससे जस्ट अपोजिट हाउस में, उसके उस हाउस के शक्ति स्थान में जो राशि आए वही राशि अदर पर्सन का असेंडेंट राइज कर जाए, तो जो शादी है वो काफ़ी अच्छे से चल पाती है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल इसको एक उदाहरण से समझते हैं। लियो असेंडेंट लेते हैं दोबारा, ठीक है, और यहाँ पे लियो असेंडेंट लेट से थर्ड हाउस में है, तुला राशि में। तो तुला राशि के अगेंस्ट जो हाउस आता है वो नाइन्थ हाउस आता है, और उसमें आती है एरीज साइन। एरीज की राशि आती है मेष। तो अगर किसी का असेंडेंट मेष हो, किसी का लग्न ही मेष राइज कर जाए, मेष लगन किसी का बन जाए, तो वो लोग शादी में अच्छे से रह पाते हैं, खुशी से रह पाते हैं, है ना। अब चलते हैं लास्ट रूल पे, और ये थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी कभी लव मैरिज भी इतना अच्छा नहीं चल पाती है। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड जो अट्रैक्शन है वो ख़त्म हो जाता है, और कभी कभी तो मैंने देखा है कि डिवोर्स भी हो जाता है लव मैरिज में एक काफ़ी लंबे रिलेशन के बाद। और कभी कभी मैंने ये भी पाया है कि जो अरेंज मैरिज है ना वो भी काफ़ी अच्छे से चल रही है। तो ये 8वें सूत्र से समझते हैं और देखते हैं कि ये एप्लीकेबल आपके चार्ट पे है। तो 8वां सूत्र ये कहता है कि चंद्र से सप्तम स्थान में, या चंद्र कुंडली से सप्तम स्थान में जिन दो ग्रहों की दृष्टि आ रही हो, एस्पेक्ट आ रही हो, वो दो ग्रह जिन राशियों में बैठे हो, अगर अदर पर्सन का मून साइन वही दो राशियों में से कोई एक राशि हो जाए, तो रिश्ता काफ़ी अच्छे हद तक उसमें खुशियाँ रहती हैं काफ़ी अच्छे हद तक, और जो बॉन्डिंग है, जो रिलेशन है, इमोशनल कनेक्टिविटी है, कंपैटिबिलिटी है, वो काफ़ी अच्छे से चल पाती है। अब ये ना कुछ मिले जुले 8 सूत्र हैं, इनके अलावा भी हैं। ठीक है, पहले जब हम मैच मेकिंग करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे पुराने सूत्र लगाते हैं जो कभी सतयुग के टाइम पे बने थे। लेकिन अब कलयुग है और अब काफ़ी वक्त बदल चुका है, अब काल बदल चुका है, लोगों की दिनचर्या बदल चुकी है, तो अब वो सूत्र उतने एप्लीकेबल नहीं है, है ना। तो कुछ एस्ट्रोलजर्स होते हैं जो उन्हीं को फॉलो करते हैं, बट स्टिल मैं ये देखता हूँ कि वो उतना कारगर नहीं हो पाता है हर किसी के चार्ट पे। तो ये जो सूत्र हैं ये आप अपने चार्ट पे लगाना और मुझे बताना। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी किसी के साथ एक अच्छे डीप इमोशन कनेक्शन में होंगे। जैसे कुछ लोग हैं कि जो कॉलेज से साथ में हैं, स्कूल से साथ में हैं, कुछ लोग हैं कि बचपन के दोस्त हैं और अभी तक वो साथ हैं। तो वो बता सकते हैं कि अपने चार्ट देख के कि हाँ ये सूत्र हमारे चार्ट पे एप्लीकेबल है। और कुछ लोग ये भी बता सकते हैं कि हमारा कनेक्शन अच्छा है, शादी अच्छी चल रही है, लेकिन 8 सूत्र में से एक भी सूत्र हमारे चार्ट पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा, जो कि मुझे लगता है मुश्किल ही है। लेकिन स्टिल माइट भी ऐसा हो, क्योंकि ज्योतिष इज़ नॉट दैट सिंपल।
तो आप मुझे बताना और फिर हम कमेंट्स में देखते हैं।